दोस्तों क्रिसमस वाले नॉमिनेशन टास्क में यहाँ पे विवेन ने कर दिया है ईशा को नॉमिनेट, और जिसकी वजह से ईशा हो गई है काफी ज्यादा गुस्सा विवेन के ऊपर। और उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों नॉमिनेट किया था। विवेन वहां पर बोलते हैं कि मैंने आपको नॉमिनेट इसलिए किया है क्योंकि मैं फेयर रहना चाहता हूँ। यहाँ पे हर कोई घर वाला ये बोलता है कि मैं आप दोनों को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और बायस्ड हूँ आप दोनों के लिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, लेकिन सभी को इसे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया है। जिसकी वजह से ईशा काफी ज्यादा गुस्सा गुस्सा हो जाती है और विवेन से बहस हो जाती है। आपको बता दें अब नॉमिनेशंस की सारी लिस्ट चेंज हो गई है, जिसमें अब टोटल 6 सदस्य नॉमिनेट हो गए हैं। विवेन, ईशा, अविनाश, रजत और कशिश और सारा। ये टोटल 6 सदस्य गैस घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है इस बार। और टोटल 2 लोग इस हफ्ते घर से बेघर होने हो सकते हैं, जिसमें बॉटम 2 में है सारा और कशिश। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि बिग बॉस इस हफ्ते भी घर से बेघर करने के लिए 2 लोगों को करते हैं या फिर एक ही लोग को करते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें चुम और श्रुतिका में काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है, फिर दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेती है। यहाँ पे चुम ने पहले से लड़ाई करी थी श्रुतिका के साथ में, दोनों ने एक दूसरे के साथ, फिर दोनों में बातचीत भी हो गई। उसके बता दे रात में यहाँ पे ईशा अविनाश से बात कर रही होती है, बोलती है सॉरी अविनाश बोलता है ईशा से कि यार इस बार भी हम लोग नॉमिनेट हैं और मुझे डर ये लग रहा है कि अब बिग बॉस जो है 2-2 को करके घर से बेघर करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो मैं ही इस बार घर से बेघर हो जाऊं। तभी यहाँ पे ईशा बोलती है कि क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और तुम हम दोनों टॉप 3 में आते हैं और इवन हम दोनों ही ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे रजत आ जाता है करणवीर के पास में उससे दोस्ती बढ़ाने। दरअसल उनको पता लग जाता है कि अब उसका ग्रुप तो चला गया, जिसमें थी एडिन और यामिनी। एडिन और यामिनी दोनों घर से बेघर हो गई है, अभी रजत अकेला रह गया है, उसकी कशिश बनती नहीं है, चाहत भी ऐसी ही है, इसलिए वो करणवीर के पास आ गया क्योंकि करणवीर फेमस है, पॉपुलर है और उसको काफी ज्यादा वोटिंग मिलती है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जहाँ पे वो अपना वोटिंग रेट बढ़ा सके। तो इसलिए वो आ गया करणवीर के पास में, लेकिन करणवीर ने उसको साफ मना कर दिया। उसको बोला कि देखो मैं तुझे आना है ग्रुप में तो तू आ, लेकिन तेरे साथ मुझे ट्रस्ट इशू है क्योंकि तूने हमेशा दल बदल किया है, अब मैं तुझ पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, बाकी तेरी मर्जी है। उसके बाद गए चुम जाते हैं श्रुतिका के पास में। दरअसल श्रुतिका काफी ज्यादा नौटंकी कर रही होती है, जिसकी वजह से करण काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। करणवीर बोलता है कि ये श्रुतिका पता नहीं क्यों इतनी नौटंकी कर रही है, रो रो के दिखा रही है, ड्रामा कर रही है। अब इसकी वजह से हमारा दोस्त दिग्विजय चला गया है, लेकिन फिर भी अब ये लोगों की सिंपैथी ले रही है कि इसकी वजह से नहीं हुआ, जबकि सारा कुछ इसी की वजह से हुआ, इसकी वजह से दिग्विजय घर से बेघर हुआ है। और अब ये रोकर लोगों की सिंपैथी ले रही है। क्यों रो रही है ये, इसको कोई घर से बाहर थोड़ी ना कर रहा है, ये तो वैसे भी 2 हफ्तों के लिए सेफ हो गई है, तो फिर क्यों ड्रामे कर रही है। उधर चुम भी जाती है श्रुतिका के पास में और वो बोलती है कि यार अब ड्रामा करना बंद कर, हो गया जितना होना था, अब बंद कर ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला, तू कहीं नहीं जा रही है। उधर कशिश और रजत की भी काफी बड़ी बहस हो जाती है। रजत कशिश को बोलता है कि ये सबसे नॉमिनेशन में आ गई है ना, इसलिए ज्यादा बौखलाई हुई है, तो यहाँ पे इसलिए ड्रामा कर रही है। उसके बाद कशिश भी बोलते रजत को तो तू भी तो नॉमिनेट है ना, तू कौन सा यहाँ पे को चौल का चावल खाने आया है, तू भी तो नॉमिनेशंस में ही है ना, तो तू भी ड्रामा कर रहा है फिर इसलिए नॉमिनेशंस में आकर। उसके बाद गैस आपको बता दें तुमको डांटते हैं यहाँ पे रणवीर चुम और शिल्पा को, क्योंकि चुम और शिल्पा मनाने में लगी हुई थी श्रुतिका को। वो बोल रहे थे कि तुम दोनों क्यों मनाने में लगी हुई हो श्रुतिका को, उसको खुद में समझ नहीं है, वो पागल है, उसको बेअकल है, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरी तरफ ईशा, विनाश और विवेन बैठे हुए होते हैं, वो बोलते हैं अब हम तीनों को एक साथ मिलकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सभी के ग्रुप टूट रहे हैं, लेकिन हम तीनों ही हैं ऐसे जिनका अभी तक ग्रुप कोई टूटा नहीं है और शुरू से लेकर अभी तक आखिर तक है, तो हमें तीनों को एक साथ ही रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस कि विवेन को अभी भी अविनाश और ईशा देते हैं घर धोखा या नहीं। आपका क्या कहना है कि
कीजिए कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।